स्वामी जी बोले, शंकर जी बोले, सकल लोक जग पावन गंगा है कथा। मैं बोलने जा रहा था, एक टावर लगता है, टावर वो मोबाइल वाला, उसकी रेंज कितनी होती है? एक खंभे के आसपास कई किलोमीटर तक होता है वो, जहां लग जाता है टावर उसके 2-3 किलोमीटर, 4-5 हद है, 5 हद होती है, और कम 5 मालूम मैक्सिमम। अब आप समझिए कि एक टावर लगता है, उसकी रेंज 5 किलोमीटर होती है मैक्सिमम, लेकिन कथा की रेंज नापो आप। कथा हो चाहे जहां पर रही हो, गंगानगर में हो चाहे किसी गांव देहात में हो, लेकिन शंकर जी उसकी रेंज लिखते हैं कथा की, कहां तक उसका असर होता है कथा का। गोस्वामी जी कहते हैं टावर की रेंज मैक्सिमम 5 किलोमीटर होती है, कथा की रेंज कितनी होती है? सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूरे विश्व ब्रह्मांड को पावन करने की क्षमता एक कथा में होती है। कथा हो गंगानगर में रही है, इसका मतलब ये नहीं खाली गंगानगर में ही इसका असर है, इसका असर पूरे ब्रह्मांड में है। पूरे सकल लोक जग पावन गंगा, ऐसी गंगा में हम लोग स्नान कर रहे हैं। गंगानगर की धरती, और गंगानगर में गंगा बह रही है शंकर जी के मुंह से। तो बाबा ने धन्यवाद दिया, फिर कहा भवानी जी एक प्रॉब्लम आपने खड़ी कर दी है। क्या? आपने कहा है राम कथा सुनाओ। तो देवी जी राम कथा तो इतनी बड़ी है, इतनी अनंत है कि उसको कोई माई का लाल न पूरी कह सकता है और न कोई पूरी सुन सकता है। इतनी बड़ी कथा है राम जी, कोई माई का लाल दुनिया में नहीं पैदा है जो पूरी कह पाए, और कोई माई का लाल नहीं पैदा जो पूरी सुन पाए। तो फिर आपने समस्या कर दी, आपने कहा राम कथा सुनाओ। राम कथा पूरी हो ही नहीं पाएगी, जीवन पूरा हो जाएगा, राम कथा नहीं पूरी होगी, फिर करे क्या? तो शंकर जी ने कहा एक काम करो, तुमको राम जी के बारे में जो कुछ जानना है वो पूछ लो, कथा मत पूछो। कथा पूरी सुनाओ तो पॉसिबल ही नहीं, कथा पूरी संभव ही नहीं। सब धरती कागज करूं, कबीर का दोहा पढ़े आप, सब धरती कागज करूं और लेखन सब बन रहा है, और 7 समुद्र की मश करूं तो हर गुण लिखा न जाए। लिखना मुश्किल राम कथा है, खाली पूरी धरती कागज बना दो तब भी नहीं हो पाएगी। तो कौन कह पाएगा, कौन सुन पाएगा राम कथा? तो ऐसा करो, तुमको अबाउट टू राम जो कुछ जानना हो पूछ लो राम जी के बारे में, मैं उसी का उत्तर करता जाऊं बारी बारी से, उसी को राम कथा मान लेना। तो जानते हैं मित्रों, भवानी मैया ने यहाँ पर राम जी के बारे में 14 सवाल पूछे, 14 क्वेश्चन यहाँ पुटअप किए हैं, और बाबा ने उसमें से केवल 8 का उत्तर दिया है। बस 14 सवाल हैं, आप पढ़िएगा रामायण में, लाइन से 14 क्वेश्चन, और उत्तर केवल 8 का बाबा ने दिया था अभी तक। अभी 6 प्रश्न बाकी थे देना, उत्तर देना बाकी थे। तो बाबा ने पूछा आगे बढ़ाऊं, जब 8 हो गए तो पूछा आगे बढ़ाऊं, न मान लूं? तो मैया ने वहीं पर हाथ जोड़ दिए थे, अब कृतकृत्य भयऊं मैं तव प्रसाद विश्वेश, हे विश्वनाथ मैं धन्य हो गई, बस मेरा सब काम हो गए। तो जानते हैं जो पोथी रखी है, ये पोथी गीता प्रेस वाली, ये राम कथा नहीं है, ये रामायण थोड़ो है, ये पार्वती के द्वारा पूछे गए 14 में से 8 का उत्तर इसमें खाली बस, और 6 और होते हुए जो, तो ये पोथी इतनी मोटी होती, वो तो कहो 8 है इसमें। हम लोग मानते हैं ये कथा थोड़ा पूरी है, ये खाली 8 क्वेश्चंस का इसमें आंसर लिखा हुआ, उसी को राम कथा लोग मानते हैं। हम लोग कहते हैं राम कथा है। राम कथा मैंने फिर दोहराऊं, सब धरती कागज कर दी जाए, सारे पेड़ काट के कलम बना दिए जाए, और 7 समुद्रों में स्याही घोल दी जाए, और लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाले, स्वयं माता शारदा जिंदगी भर लिखाएं, जिंदगी भर, और तब भी राम कथा लिख नहीं पाएंगी। हो तो कौन कह पाएगा, कौन सुन पाएगा? तो 8 सवालों का इसमें उत्तर है केवल, ये पोथी में हम लोग उसी को रामायण मानते हैं।